अच्छा, जैसे ये बिल आया है ताऊ जी, बिल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ, आप कैसे सोचते हैं? ये सब राजनीति है और ये जो राजनीति रोटी सेक रहे जो लोग, ये खड़द उतार रहे और यही ये बवाल मचा रहे। अच्छा, राजनीति क्यों? तो कह रहे कि कड़ा कानून है। ये भोले भाले जो किसान है सीधे जी ने यही नहीं पता कि ये मैटर है क्या। जब तक किसी चीज का पता ही नहीं है तो उसके बारे में प्रतिक्रिया बेचारे क्या कर रहे। इनका जो नेतृत्व है, इनकी लीडरशिप, ये राजनीति की दल और ये तमाम विपक्ष जो है, इन्हें मौका मिल गया, ये खड़े। अच्छा, मैटर क्या है? मैटर बताइए, क्यों सड़कों पर किसान है? सड़कों पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये राजनीतिक दल इन्हें गुमराह कर रहे और इनका फायदा उठा रहे, इन्हें बुला रहे, इन्हें पैसा दे रहे, खर्चा कर रहे, इनका अपने चमचे भेज रखे इन लोगों ने। अच्छा, आपको नहीं लगता वो किसान है जो वहाँ पर बैठे हैं? है जी, नहीं है, लेकिन उन्हें मिसगाइड कर रखा, उन्हें इस मैटर का ही नहीं पता। हमने बहुत सा पूछा, भाई बात क्या है? अगर जी हम तो इनके कहने से आ रहे, कुछ कह रहे हम सपा के कहने से आ रहे, कुछ कह रहे हम बसपा के कहने से आ रहे, कुछ कह रहे हम कांग्रेस के जो लीडर हैं उनके कहने से आ रहे। तो इस तरह से अन्य दलों के। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुस्तैदी से कार्य कर रहे वे पंजाब के जो लोग हैं, जो वहाँ कांग्रेस की सरकार है अमरिंदर की, वे लोग इधर भी उतर रहे, हमारे पश्चिम में भी आ रहे इधर हैं जी। और रिश्तेदारियों के कनेक्शन है, वे रिश्तेदार जो हैं वे कार्यकर्ता के रूप में इधर आकर लोगों को मिसगाइड कर रहे, इधर से ले के जा रहे। लेकिन आपने देखा होगा किसान यूनियन भी इस बिल के खिलाफ है, पहले पक्ष में थी, अब इसके खिलाफ है। किसान यूनियन का तो आज लो हमें रास्ता ही नहीं पाया, रास्ता ही नहीं पाया। इन्होंने तो किसान को और 10 कोस पीछे हटा दिया है जी। ये जो है ना तो कुछ कहना ना सुनना, अगर जी वो गोला लाठी दे देंगे। अरे गोला लाठी तो दे दोगे तो आप बात तो बताओ, बात है क्या? बात बताना ना कहना ना सुनना। ये तो एक चीज को छा है इस सरकार ने ये कदम रखे, हर चीज किसान के उसमें रखी। लेकिन हम मान रहे छोटी मोटी जो स्थानीय समस्या है, जो लोगों की अपनी एक वो है, जैसा बिजली के बिल है, थोड़ी बहुत ये है, इसके बारे में कह दिया भाई बैठ के अपना एक किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल बैठ के सरकार से वार्ता करे। धर्मेंद्र तोमर जो हैं वे कृषि मंत्री, वे साहब खुला द्वारा कर रखा, दरवाजा खोल रखा, भाई आओ और अपनी एक जो चलने वाली बात है, जो होने वाले काम है वे होते हैं। और बेढंगी बात से कोई फायदा नहीं जी, बेवजह की बात करो जाओ, उससे कोई नतीजा हल नहीं होने वाला। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है ये जो बीजेपी सरकार है किसान विरोधी सरकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये जो है ये सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं जी। इसमें किसान चलो 80% हमने किसान लगा लिए जी, और ये सारी बात आ गई किसान जो है अन्नदाता है। तो किसान अगर खुशहाल है तो सारा देश खुशहाल है। तो ये सबके हित को लेकर चल रहे, सबका जो ध्यान कर रहे हैं यह सरकार। किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं। जातिवाद जो है, जातिवाद तो सिर्फ ये जो और राजनीति दल है इनके अंदर जातिवाद है। लेकिन ये जो भी कानून बना रहे सर्व समाज के लिए बना रहे, पूरे देश के लिए बना रहे, इसमें किसी जाति का या किसी धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप क्या लगता है, जैसे किसान बिल पास हुआ है, क्या किसानों को सच में फायदा होने वाला है इस बिल से? बिल्कुल, इसमें 101% फायदा है। बिचौलिया खत्म कर देंगे। जब इसमें बिचौलिया नहीं है तो किसान को सारा फायदा होगा। बिचौलियों का जो किसान पे कर वसूल कर रहे थे वे, उसमें तो अपना वो कट रहे थे, तो उससे तो अलग हो गया। अब जब किसान को सारा फायदा ही है इससे। लेकिन किसानों को भड़काया जा रहा है कि आपकी जमीन पर अंबानी का कब्जा हो जाएगा, अडानी का कब्जा हो जाएगा। ये बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। ये सिर्फ एक मिसगाइड करने वाली बात है। हाँ, नहीं, किसान की जमीन कहाँ ले जाएंगे वे? किसान पे रहेगी और वो रहेंगे वहाँ। किसान रहेगा अपने घर पे, बोगे तो किसानी से आगे में बोना होंगे, तो वो किसान कहाँ ले जाएंगे जमीन को? तो ताऊ जी, जैसा आप बिल के समर्थन में आए हैं, कुछ लोग बिल के खिलाफ भी, आप क्या सोचते हैं? बिल अच्छा है बेकार है? ये बहुत अच्छा बिल है। पूरे समाज को गैर लेकर चलने वाली पार्टी है ये, किसान विरोधी नहीं है। ये एक प्रोपगंडा रचा रखा है। जो बिल आया क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही है, सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। ये तो किसानों को गुमराह किया जा रहा है।
और कुछ नहीं है। कौन गुमराह कर रहा है किसानों को? गुमराह यही कर रही है अन्य पार्टी, कांग्रेस ने वहाँ से भेज दिया पंजाब से लोग, यहाँ से समाजवादी यूपी के चुनाव भी धरना दे रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे है, वो भी बैठे हैं कि बिल वापस होना चाहिए। हैं। जो यूपी के किसान है वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, बोला जब तक बिल वापस नहीं होगा पार्टी तो अन्य सब जगह है, सब जगह गुमराह कर रही है पार्टी। जो अन्य विपक्ष है हमारा वो हर जगह गुमराह कर रहा है किसानों को। हाँ जी, क्या वाकई गुमराह किया जा रहा है? हाँ जी, मेरा नाम जयवीर सिंह राणा, मैं एक किसान नेता हूँ। और जो ये बिचौलिए हैं, ये जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिचौलिए हैं सरकार को बदनाम करने की, विपक्ष के। इनकी फंडिंग का भी पता लग गया है, इन चोरों की फंडिंग भी इनकी बाहर से हो रही है। पार्टी किसान हित में पहले से काम करती आई है, कर रही है, करती रहेगी। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि काला कानून है, जब तक वापस नहीं होगा सड़कों पर हटने वाले नहीं। ये सदन में कानून पास हुआ है, किसान के कहीं घर में कानून पास नहीं हुआ, ये गलत मांग है। और ना किसान, जो किसान है वो तो अपने खेत में काम कर रहा। तो धरना कौन दे रहा? क्या वो किसान नहीं है? वो से हम किसान नहीं मानते, जो इधर के लाए हुए किराए के आदमी हैं वो किसान नहीं है। किसान अपने खेत में लगा हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का किसान है, गन्ना अपने फसल पर गन्ना गिर रहा है, सेंटरों पे मिलों पे गन्नों के उत्पादन कर रहा है। काम का समय है, काम का समय, किसान तो खेतों में है, सड़कों पे नहीं है। ये किराए के लाए हुए कुछ लोग हैं जो अन्य पार्टियां ये कार्य करा रही हैं। ये कांग्रेस की नीयत और नीति में अंतर है। जब कांग्रेस किसी बिल्कुल आ रही थी तो बहुत ठीक था, और आज भाजपा ने उसे जो है डिक्लेयर कर दिया तो गलत हो रहा है। ये केवल और कुछ नहीं है, पब्लिक को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें किसान बिल बहुत अच्छा है, किसान को पूरा अधिकार दे दिया कि अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये जो बीच के बिचौलियां हैं ये तो खत्म हो रहे हैं, और इन बिचौलियों ने सारा प्रदर्शन कर रखा है। सारा जो सिस्टम है उन बिचौलियों का बिगाड़ा हुआ है। तो किसान यूनियन भी प्रदर्शन कर रही है, वो भी पहले इस बिल के पक्ष में थे लेकिन अब वो भी सड़कों पर है। अब बताएं, यहाँ जो ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ संगठन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। तो किसान यूनियन तो किसानों की हितैषी है। नहीं, किसान यूनियन किसानों के हितैषी है, लेकिन किसान यूनियन में भी राजनीति हो रही होगी। भाई एक बात तो बताओ, जो ये किसान, ये भी सब किसान ही हैं, हम भी किसान ही हैं, और हम विरोध क्यों नहीं कर रहे? तो कुछ जब संगठन में नेता हो जाते हैं तो वो राजनीति करते हैं। तो अखिलेश यादव भी साथ आ गए, बोला हम भी मिलकर समर्थन में। देखिए जी, अखिलेश हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और केवल सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये प्रयास किया जा रहा है। वरना किसान बिल बहुत अच्छा है, और किसानों के लिए बहुत खुली आज़ादी है कि अपने सामान को, अपने माल को कहीं बेच सकते हैं। ये बीच के जो बिचौलिया, जैसे भैंस का दूध है, जब भैंस के नीचे से करता है तो उसके रेट बहुत कम होते हैं, और बढ़ता बढ़ता उसके रेट बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे ये बीच के बिचौलिया खत्म हो जाएंगे तो किसान को जो है, किसान की फसल का वाजिब रेट मिलेगा और खुशहाली बढ़ेगी, और कोई भी कहीं किसी तरह की किसानों में कोई आपत्ति नहीं है। ये चंद लोग आपत्ति कर रहे हैं और कोई बात तो पहले क्या होता था? नहीं, पहले भी जो ऐसा ही था। जैसे ये सरकारी रेट की बात करते हैं वैसे की, भाई पहले ये कह रहे कि लिख के दें, पहले भी लिखा हुआ नहीं था। जो बाहर वो मंदा खरीदे थे या ज्यादा खरीदे थे उसमें कोई आपत्ति हो रही थी, अभी क्या आपत्ति हो रही है? अच्छा, आड़तियों की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आड़ती तो हमारे भाई होते हैं, जब पैसे की जरूरत पड़ती है पैसा भी उधार ले लेते हैं। देखिए, आड़ती भाई हैं, भाई तो सभी हैं, लेकिन जो लोग मुनाफा कमा रहे हैं, जो लोग कमीशन कमा रहे हैं, और भाई हो बेभाई हो, एक बताइए, किसान को तो ज्यादा ही रेट मिलेगा। वो जो बीच का बिचौलिया, बीच का कमीशन खत्म हो जाएगा तो किसान की फसल का किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा, तो किसानी खुशहाली आएगी। लेकिन जो किसानों को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जमीन पर कब्जा होने वाला अरे है। मेरे भाई, डरता कोई नहीं है, सब जानते हैं। 2 रोटी वो भी खा रहे हैं, 2 रोटी किसान हर खा रहा है। न जमीन पे कब्जा, एक बताइए, एक दूध होता है या करेसर गन्ना खरीद रहे हैं, क्या वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं? या वो जो दूध या दूध खरीदता क्या वो भैंस पर कब्जा कर लेता? ये सब बेकार की अफवाहें हैं, गलत र्यूमर फैला के सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कौन बदनाम कर रहा है सरकार को? क्या आपने देखा होगा? विपक्षी दल जिनके हाथ कुछ नहीं मिल रहा, जिनके हाथ कुछ लग नहीं रहा, वो केवल इसलिए कि कैसे भड़का के किसी तरीका से सत्ता किसी मिल जाए, और कोई बात नहीं है।
अच्छा, पंजाब में इस बिल का ज्यादातर विरोध क्यों हो रहा है? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का जो मुखिया है, कांग्रेस जो पूरी तरीका से इसे बदनाम करने में लगी हुई है, तो हरियाणा में और पंजाब में नहीं होता कहाँ होगा ये? और कुछ केजरीवाल भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी केजरीवाल तो मंदारी आदमी है भाई, तुम जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते यूपी में हैं। चुनाव क्या करने लगे? यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं केजरीवाल। देखिए, चुनाव लड़ने की तो मन की इच्छा बहुत सारी होती है, वो यूपी का सब जगह लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये दिल्ली थोड़ी है, ये तो यूपी है, जैसे आए ऐसे वापस लौटेंगे। तो क्या वाकई इस बिल से किसानों को फायदा होगा? हाँ जी, जरूर होगा। हाँ जी, क्या फायदा होगा इस बिल से? फायदा होगा जी, सभी हर किसान को फायदा ही है जी। इससे हमें क्या फायदा होगा? किसान को फायदा इतना होगा भाई साहब के डायरेक्ट पैसा मिलेगा, ये दलाल खत्म हो जाएंगे और वो हमें बेनिफिट मिलेगा उसका। तो जो सड़कों में धरना दे रहे हैं वो कौन है? वे कोई बढ़िया बात नहीं कर रहे हैं।